फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं पुनः सूरज कुमार डीएस क्लासेस के अंतर्गत आज फिर से इंग्लिश ग्रामर का टेंस का पार्ट, आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखने वाले हैं हम लोग। लेट्स बी स्मार्ट इन इंग्लिश। चलिए देखते हैं क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, समझते हैं। सीधी सी बात है, जैसा मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बताया था, जस्ट लाइक दैट ये भी वैसा ही है, बस पहचानने का नियम थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंत में क्या होना चाहिए? वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है इत्यादि लगा रहे, तो हम इसे क्या समझेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आइए देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होगा इसका। सब्जेक्ट मैंने एस पर बताया है, एस को सब्जेक्ट होता है, डिनोट करना है, मैंने एस डिनोट किया है सब्जेक्ट के लिए। हैज और हैव ऑब्लिक, ऑब्लिक मींस मैंने आपको पहले भी बताया है, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए अब समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब इसमें भी है, तो क्या है? हैज एंड हैव, हैज और हैव। हैज कहाँ लगेगा? तो मैंने उसका एक अलग कॉलम बना दिया और एक हैव का एक अलग घर बना दिया है। अब देखो, तो चलिए समझते हैं क्या है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है। कैसे होता है इतना याद रखने का जरूरत नहीं है, आप समझिए, सिर्फ समझने मात्र की जरूरत है। बहुत ही इजी है, कैसे है वो समझिए आप। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, मैं खाना खा चुका हूं। पापा ने पूछा कि बेटा खाना खा लिया? हाँ पापा मैं खाना खा चुका हूं। अगर किसी को दूसरे सेंस में बोले तो क्या बोल सकते हैं? हाँ पापा मैंने खाना खा लिया है। बिल्कुल बोलेंगे मैंने खाना खा लिया है। बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। चलिए और एग्जांपल की मदद से समझते हैं। आपके पापा कहाँ गए हैं? मेरे पापा दिल्ली जा चुके हैं। आपके पापा कहाँ हैं? मेरे पापा दिल्ली जा चुके हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, है ना? पापा कहाँ हैं? पापा दिल्ली गए हैं। कहाँ हैं? पापा दिल्ली गए हैं। है तो चुका है, चुकी है रहे, या है, ई है, यार हम क्या समझेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। क्या समझेंगे कि जो दिया गया वाक्य है वो सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। चलिए मैं इसी की मदद से मैंने एक एग्जांपल लिया है। वे लोग आम खा चुके हैं। वे लोग आम खा चुके हैं। तो समझिए, मैंने बताया था व्हाट इज सब्जेक्ट, पता होगा मेरे ख्याल से, आई थिंक सो कि आपको पता होगा व्हाट इज सब्जेक्ट। समथिंग इज डन टू द पर्सन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। समथिंग इज डन, जो किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, जो कार्य जिसके द्वारा किया जाता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो कहने का मतलब है आम कौन सा खा चुके हैं? वे लोग। आम कौन खा चुके हैं? वे लोग। उसके बाद, सॉरी साउंड डिस्टर्बेंस थोड़ा सा होता है, बट कुछ दिनों के बाद नहीं होगा वो। चलिए देख लेते हैं, बनाते हैं। दे पहले सब्जेक्ट, फिर देख किस घर में है? देख लो यहाँ पे है, कहने का मतलब हैव। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हैव लगेगा। दे हैव। वर्ब फॉर्म का तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप। वर्ब क्या है हमारा? खाना वर्ब है, खाना। इट, तो इट होता है V1 और इसका V3 होता है इटेन। इट एट इटेन। दे हैव इटेन व्हाट? क्या खाया है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है भाई? तो हमारा आम क्या बच गया? ऑब्जेक्ट। दे हैव इटेन मैंगो। आइए इसी सेंटेंस को मैंने उस रूप में लिया है, या है, ई है, ए है, जो मैंने यहाँ बताया है। तो अब मैं कहूँ वे लोग आम खा चुके हैं, या उन लोगों ने आम खा लिया, मतलब आम क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। तो यहाँ भी आम खत्म हो चुका है, यहाँ भी आम खाने का काम खत्म हो चुका है। तो चलिए वैसे ही बनाते हैं। तो वे लोग रहे या उन लोग रहे, बात एक ही है, सेंस एक ही है। तो चलिए समझते हैं। दे सब्जेक्ट उन लोगों का, फिर वर्ब क्या है? सब्जेक्ट के बाद है, उसके बाद वर्ब
तो दे के साथ तो यहाँ जैसे हैव लगा एज इट इज बनेगा, एज इट इज, बिकॉज दोनों सेंटेंसेस क्या है, सेम है। दोनों सेंटेंसेस का अर्थ जो है बिल्कुल सेम आ रहा है, इसलिए दोनों एक ही तरह से बनेगा। अब देखिए हैव, अब वर्ब हमारा क्या है, खाना, तो इटेन, दे हैव इटेन व्हाट, ऑब्जेक्ट फिर दैट मीन्स मैंगो, दे हैव इटेन, जगह कम है थोड़ा सा इसलिए मैं छोटा कर दिया मैंने। अब देखो आप, दे हैव इटेन मैंगो, और एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। चलिए इसे आप पॉज करके वीडियो को आप नोट कर दो। चलिए एक और एग्जांपल दे देते हैं। मेरी माँ कपड़े, सॉरी ये मैंने इंडिकेट कर दिया, कपड़े धो चुकी है, मेरी माँ कपड़े धो चुकी है, मेरी माँ ने कपड़े धो लिए हैं। देखो मेरी माँ कपड़े धो चुकी है, कहने का मतलब है कि कपड़े धोने का काम बिल्कुल एंड हो चुका है, खत्म हो चुका है, कपड़ा धोना एंड हो चुका है, ठीक है, धुल चुका है कपड़ा। अब देखो आप सब्जेक्ट पर एक नोट करते हैं, सब्जेक्ट क्या है, तो जिसके द्वारा काम किया जाए, कौन कर रहा है काम, कपड़े धोने का काम कौन कर रहा है, मेरी माँ, कौन कर रहा है, मेरी माँ, तो मेरी माँ क्या हो गया, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर है हमारा क्या वर्ब, वर्ब का कौन सा वर्ब है, धोना, तो धोना का तीसरा रूप लगेगा। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, बिल्कुल कपड़ा, बिल्कुल आप समझो अच्छे से कि सब्जेक्ट जिसके द्वारा काम किया जाता है, जो कार्य होता है, मैंने बताया जिसमें हमारे शरीर की एक्टिविटी लगे, क्या लगे, वो हमारा वर्ब होता है, कौन, जिसमें हमारे शरीर की एक्टिविटी लगे, धोने में हाथ लगता है ना, चलता है कि नहीं हाथ, बिल्कुल चलता है, हाथ धोते समय हाथ चलता है, बॉडी में पूरा मूवमेंट होता है ना। चलो आप देखो कपड़ा, तो कपड़ा ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, हो गया। अब आते हैं इसे बनाते हैं हम सभी, तो एज इट इज इसमें भी हो जाएगा, मेरी माँ सब्जेक्ट, वर्ब क्या हो जाएगा, धोना, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कपड़े। तो चलिए बना लेते हैं। मेरी माँ, माई मॉम, मदर भी लिख सकते हैं, मॉम भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप समझो सब्जेक्ट के बाद क्या बनाना है, हैज हैव। अब समझो कि मेरी माँ कितनी है, एक ही माँ के बारे में बात हो रही है, तो यानी मैंने कहा राम से कि मेरी माँ कपड़े धो चुकी है, दैट मीन्स मैं फर्स्ट पर्सन और राम सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात किया जा रहा था, किसके बारे में, मेरी माँ के बारे में, तो मेरी माँ क्या हो गई, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन माँ चूंकि एक है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है, हैज, हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारा, हैज या हैव, तो हैज हमने लगा दिया। अब बनाना है वर्ब, धोना, धोना का क्या होता है, वॉश, तो आप V3 क्या होगा, V3 आप लगा दो, वॉश्ड, क्या होगा, वॉश्ड, माई मॉम हैज वॉश्ड व्हाट, मेरी माँ ने क्या धोया है, कपड़े धोए हैं, दैट मीन्स क्लोथ्स, कपड़े धोए हैं। माई मॉम हैज वॉश्ड क्लोथ्स, मेरी माँ ने कपड़े धो लिए हैं, मेरी माँ ने कपड़े धो लिए हैं या मेरी माँ कपड़े धो चुकी है, बोथ आर सेम इन द मीनिंग एंड बोथ आर सेम सेंटेंसेस, इसलिए इसमें बनाने की कोई परेशानी होने वाली नहीं है आपको, बहुत ही इजी है, फिर से समझ लो। अब चुका है चुकी है पहचानने में वाक्य के अंत में आए या है ई है, ठीक है, जो भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और उसमें पूछ सकते हो, मैं कमेंट रोजाना पढ़ता हूँ आप सभी के। चलिए तो देख लो
दे हैव ईटेन मैंगो। ये फर्स्ट वाला सेंटेंस था जो मैंने वहां लिया था, वे लोग कपड़े धो चुके हैं। अब ये दूसरा सेंटेंस, मेरी माँ कपड़े धो चुकी है या मेरी माँ ने कपड़े धो लिए हैं, बोथ आर सेम बताया। आपको पता होगा हैज और हैव का कॉलम मैंने बता दिया है, और ये आपको मैंने पहले जानकारी दे दी है पिछले वीडियोस में, तो आप वहां जाओ और उसे देखो। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, ये तो बहुत ही इजी समझ में आ जाएगा आपको देखने में, ये बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो आप, यहाँ मिलेगा तो इसलिए ध्यान दो, और ये पिछले वीडियोस में जाकर देखो, मैंने इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ। तो अब आपसे मैं विदा लेता हूँ, देखते रहिए डीएस क्लासेस। थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब कराएं हमारे चैनल को, और आने वाले वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू।